इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और क्या मंडे को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से कल नैस्डैक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, फेसबुक का स्टॉक करीब 26% तक गिरा था। तो क्या हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर्स में सेलिंग देखने को मिल सकती है, और अगर सेलिंग आती है तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कितने टारगेट ओपन होते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट सबसे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 की। वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आप मार्केट में शॉर्ट साइड पे रहिएगा, और खासकर बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको सलाह दी थी। तो बैंक निफ्टी में सारे इंट्राडे के टारगेट हमारे अचीव हुए। अराउंड इस लेवल पे मैंने वीडियो पोस्ट किया था, 10:30 बजे तक आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो ये हमारा पहला टारगेट था जो डे लो का था, वो यहाँ हिट हुआ। दोबारा इसने डे लो ब्रेक किया तो इंट्राडे का जो लो था वो था 38,565 का। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि अब एक्चुअल में निफ्टी और बैंक निफ्टी किधर मूव कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो ऑप्शन चेन डाटा को यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑप्शन चेन डाटा में किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो कहाँ पे आई है, 17,516 की क्लोजिंग आई है, यानी 500 के पास आई है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 500 के ऑप्शन चेन को हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 17,500 का ये लेवल है हमारे पास। ठीक है, 17,500 की जो पुट है वहाँ पे आप देखो 31.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। ये ओपन इंटरेस्ट 31.9 का है और कॉल साइड पे आपको 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल राइटिंग किस तरीके से तेज़ी से जंप हो रही है। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं तो 17,600 के लेवल पे आपको 38.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको 19.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे 17,600 के ऊपर आपको कहीं पे भी पुट राइटर्स बड़े यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्लियरली यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। वो सिर्फ कह सकते हैं वो टेम्पररी बाउंस बैक पे यहाँ पे सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही लोग ढूंढ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ऊपर के लेवल पे पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। कॉल साइड पे बात करें तो 17,800 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ पे, क्योंकि 59 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको सीरीज़ के पहले ट्रेडिंग सेशन में ही यहाँ पे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक आप 17,800 के ऊपर नहीं निकलोगे तब तक आपके पास यहाँ पे तेज़ी का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको तेज़ी नहीं करनी चाहिए। उछाल पे यहाँ पे यानी कोई भी उछाल आता है उस पर आपको बिकवाली ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्लियरली हमें ऑप्शन चेन यहाँ पे बता रहा है। नीचे की तरफ अगर फ़िलहाल देखें तो अगर आप देखोगे तो 17,400 पे आपको सिर्फ 4.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और पुट साइड पे आपको 22.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 17,400 अगर ब्रेक होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि फिर ये जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे और इनकी अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे ले जा सकती है। फिर हमारे पास जो टारगेट आएगा वो आएगा 17,250 का। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, इतना आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर गए होंगे, यानी 17,400 के नीचे आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो टारगेट जो डिसाइड होगा वो होगा अराउंड 17,250 तक का। ये ऑप्शन चेन का डाटा है। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट किस तरीके से आज के दिन में इसने बिहेवियर दिखाया है। डे चार्ट पे देखोगे तो कल भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आप यहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राइस का बिहेवियर। यहाँ से एक पूरा मोमेंटम हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ। अब रिट्रेसमेंट के बाद ये पुल बैक आया है और हम अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन में किसी भी रीज़न से ये इस तरीके से अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट बना हुआ है जो कि आपका अराउंड कितने कितने लेवल पे अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसका जो लेवल है वो है 16,840 का। किसी भी रीज़न से निफ्टी अगर 16,840 ब्रेक करता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, इमीडिएटली शॉर्ट करना है। टारगेट आपके पास सीधा सीधा होगा 16,400, यानी ये 400 पॉइंट बहुत फास्ट यहाँ पे गिरेगा। और ये जो प्राइस एक्शन दोबारा से जो ये बन रहा है ये फुली नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। पहली चीज़ जो कि मैं आपको डे चार्ट पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 15 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने प्योरली कंसोलिडेशन किया है, आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी कल बहुत ज़्यादा गिर गया था। कल बैंक निफ्टी में कोई गिरावट नहीं थी, बट आज बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी स्टिल आपका 100 पॉइंट के अंदर, करीब 150 पॉइंट के अंदर ही पूरे दिन कामकाज किया है इसने। हमारा जो टारगेट था डे लो का वो यहाँ पे हिट तो हो गया था 1 बजे, बट यहाँ पे ओवरऑल जो एक बिहेवियर रहा निफ्टी का वो प्योरली कंसोलिडेशन वाला रहा है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ये नीचे इस स्विंग को ब्रेक करता है, इमीडिएटली आपका शॉर्ट बनना चाहिए और टारगेट आपको जो मिल सकता है अराउंड 17,300 तक का टारगेट मिल सकता है। इस टारगेट में जो सबसे पहला टारगेट होगा वो ये होगा 17,400 का। और जैसे ही ये स्विंग ब्रेक होता है तो मेरे को लगता है ये वन फ्लो में आपको 17,300 भी दिखा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये स्विंग के नीचे, यानी इस स्विंग के नीचे आपको एक शॉर्ट ट्रेड डालनी चाहिए, यानी 17,450 के नीचे निफ्टी निकलता है, इमीडिएटली आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए और ये शॉर्ट आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर ये ऊपर निकलता है 17,606 के ऊपर, यानी 17,600 के ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम दोबारा से इस टारगेट की बात कर सकते हैं। बट इस चैनल का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस चैनल को हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये चैनल में मैंने आपको ऊपर रेंज 17,600, नीचे 17,460 की, जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देता है, ऊपर नीचे जिस साइड भी, उस साइड आप एक ट्रेड डाल सकते हो निफ्टी के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। मैं शॉर्ट करने में पूरा फुली एग्री हूँ, क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ था ये बहुत फास्ट हुआ था, तो इस मोमेंटम में बहुत से लोग ट्रैप भी हो गए थे। तो अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो क्लियरली इसका जो टारगेट आता है अराउंड ये लो तक जा सकता है ईजिली, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 17,250 तक जा सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, गिरा फिर पुल बैक आया, फिर गिरा, फिर पुल बैक आया, फिर गिरा, यानी फुली नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तो डेफिनेटली ये इस लेवल को टच कर सकता है और इंटरडे का ट्रेंड क्या होगा, पूरा नेगेटिव होगा। जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो, कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में गिरा, पुल बैक आया, सेकंड लो बना, फिर पुल बैक आया, फिर थर्ड लो बना, पुल बैक आया, फोर्थ लो, एंड ऑफ द डे तक ये गिरता रहा। इसको बोलते हैं प्योरली इंट्राडे ट्रेंडिंग नेगेटिव प्राइस एक्शन। नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, मल्टीपल लो ब्रेक होते गए, तो एंड ऑफ द डे तक ये गिरता ही रहा। तो आपको ऐसा प्राइस बिहेवियर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है और एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये है निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी है आपके पास। सबसे पहले डे चार्ट की बात करते हैं, तो डे चार्ट पे क्लियरली यहाँ पे बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कैंडल्स ये थोड़ी सी बड़ी बना रहा है, बट स्टिल यहाँ पे अभी शार्प सेलिंग नहीं आई है। शार्प सेलिंग किस लेवल से आ सकती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट पे चार्ट पे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का बैंक निफ्टी दिख रहा है। मॉर्निंग में अराउंड जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था, मार्केट एट 11 का क्लियरली डे लो का टारगेट था और डे लो के नीचे सस्टेन करने पे आपको ये टारगेट आपको मिलना था, जो आज मिल चुका है, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ समझ लीजिए, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे निकलता है तो जो टारगेट मिल सकता है वो आपको सीधा सीधा 38,000, यानी पहला जो टारगेट मिलेगा वो 38,250 का मिलेगा। यानी इसके नीचे आपको करीब करीब 400 पॉइंट कमाने को मिलेंगे, और 38,250 ब्रेक होता है तो 38,000 आपको नॉन स्टॉप दिखाई दे जाएगा। तो आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है, ये अगर ये फ्लैट खुलता है और ब्रेक करता है, आप इमीडिएटली शॉर्ट करिए। टारगेट पहला आपका 38,250 होगा और दूसरा टारगेट होगा 38,000। जब तक दोबारा से ये 39,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम यहाँ पे बाइंग की बातें नहीं करेंगे। जब तक 39,000 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, हम कोशिश करेंगे सेल करने की ही। और सेलिंग में जो सबसे अच्छा लेवल होगा वो ये स्विंग जैसे ही निकलता है, यानी आज का लो जैसे ब्रेक होता है आप शॉर्ट करिए और सीधा सीधा 38,250 का आपका टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनता है। ये चीज़ बैंक निफ्टी में क्लियरिटी के साथ दिख रही है। और अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक आप यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान ही कर सकते हो। ये चीज़ आप यहाँ पे नज़र में ज़रूर रखिएगा। बात कर लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे चलते हैं, डाउ फ्यूचर देख लेते हैं। देखो सुबह डाउ फ्यूचर पॉजिटिव था, अब स्टिल ये नेगेटिव हो गया। इंडिसेस फ्यूचर्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमें पता चलेगा पिक्चर क्या दिख रही है। डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नीचे, जो कि सुबह 250 पॉइंट नीचे था। एसजीएक्स निफ्टी हमारा 17,474 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, गैप डाउन होने की आकांक्षा है यहाँ पे बनी रहेंगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे, लेटर सपोज सीधा सीधा ये 17,300 के आसपास खुल रहा है या 350 के आसपास खुल रहा है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में आपका नीचे से हो सकता है मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए और फिर ये इस तरीके से नीचे आ जाए, तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। बड़ा गैप अप, अगर ये गैप अप भी खुलता है तो भी आप यहाँ पे एक सेलिंग प्लान कर सकते हो, बट गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।